गणपति का चरित्र कथन। शौनक जी ने निवेदन किया, भगवान सूत जी, कल्पभेद से श्री गणेश्वर के अनेकानेक चरित्र कहे गए हैं। आप उन सभी के पूर्ण ज्ञाता एवं वर्णन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मैं उन चरित्रों को विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवण आनंद प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, शौनक तुम धन्य हो जो भगवान विनायक के चरित्र श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब मैं श्वेत कल्प में हुई गणेश उत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। भगवती पार्वती की दो सखियां थी, जया और विजया। वे दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुर हंसिनी थी। पार्वती उनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया, सखी, अपना कोई गण नहीं है, इसलिए एक गण तो अवश्य होना ही चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखी? हमारे पास करोड़ों गण हैं जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है? सखियों ने कहा, सभी गण आशुतोष भगवान के हैं, उन्हीं की आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी, भृंगी आदि गण तो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दें और शिवजी उनकी उपेक्षा करें तो आपके आदेश को कोई भी गण नहीं मानेगा। आप पूछेंगी तो अवश्य ही कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती ने सोचा और फिर कहा, और ये असंख्य प्रथम गण, क्या इनमें से भी कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है? सखियां बोली, प्रथम गण में तो कोई हमारा है ही नहीं, वे सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक हैं। शिवजी की अनन्यता के कारण ही वे शिवजी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकलापों पर दृष्टि रखने के लिए ही नियुक्त किए गए हैं। इसलिए कृपा कर अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। पार्वती ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी परिणत नहीं किया था। बात वहीं की वहीं रह गई और कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। एक दिन प्रातःकाल का समय था। पार्वती जी स्नानागार में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे तो उसे रोक देना, और तब वे भीतर चली गई। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए निवेदन किया, अभी माताजी स्नान कर रही हैं, इसलिए यहीं ठहरने की कृपा करें। शिवजी बोले, अरे करने दो स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है, तो यहाँ कैसे रुका रहूं? यह कहते हुए लीला वपु परम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नानागार में जा पहुंचे। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आए देखकर स्नान करती हुई जगजननी लज्जावश अत्यंत सिमट गई। शिवजी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर पार्वती जी स्नानोपरांत वस्त्र धारण करते हुए सोचने लगी, जया विजया का सुझाव उचित ही था। मैंने व्यर्थ ही उसकी अपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो शिवजी को स्नानागार में सहज ही आने नहीं देता। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की। इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूरा अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा मानेगा। अब जो गण हैं वे शिवजी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशालकाय, अद्भुत, शोभामय और महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देते हुए बोली, वत्स, तू मेरा ही पुत्र है, मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है, तुझसे अधिक प्रिय अन्य मुझे कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदर पूर्वक जगजननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर बोला, जननी,
मैं आपका ही हूं, आपका ही रहूंगा, सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब आपकी क्या इच्छा है, उस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। पार्वती बोली, पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो, और कोई भी कहीं से भी हो उसे मेरे अंतपुर में तब तक न आने देना जब तक मेरा आदेश प्राप्त न कर लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना है। यह कहकर पार्वती जी ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और उसके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। इस समय वह अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न प्रतीत हो रहा था, इसलिए पार्वती जी उसे देखकर आनंद में अत्यंत निमग्न हो गई। फिर उसको दुलार कर द्वार पर नियुक्त कर दिया। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। इधर पार्वती जी अपनी सखियों सहित स्नानागार में जाकर स्नान करने लगी। इसी समय द्वार पर उनका निजी द्वारपाल नियुक्त था, इसलिए किसी के आने की कोई चिंता नहीं थी। तभी भगवान भूतवाहन द्वार पर पधारे और शीघ्रता से भीतर प्रविष्ट होने लगे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं है, पार्वती पुत्र खड़ा है। वे उनसे परिचित भी नहीं थे, इसलिए समझा अपने गणों में कोई खड़ा होगा। शिवजी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते देखकर गणपति ने उन्हें रोकते हुए पूछा, देव, यह माता पार्वती जी का निजी भवन है। इसमें प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप बिना आज्ञा कहाँ जा रहे हैं? तब चंद्रमौली का ध्यान उसकी ओर गया। वे बोले, मूर्ख, तू कौन है? किसे रोकने की चेष्टा करता है? हट आगे से, मुझे भीतर जाने दे। गणेश जी ने कहा, माता जी स्नान कर रही हैं। जब वे वस्त्रादि धारण कर लें तभी उनसे आपके भीतर जाने संबंधी आज्ञा ली जा सकेगी। तब तक आप यहीं कहीं ठहर जाएं अथवा पुनः आने का कष्ट करें। त्रिलोचन को व्यवधान अच्छा ना लगा। बोले, अरे, तू मुझे जानता नहीं? पार्वती का स्वामी और तीनों लोकों का ईश्वर साक्षात शिव हूं। अतएव मार्ग छोड़ और पीछे हटकर खड़ा हो। गणपति ने मार्ग पूर्ण रूप से रोक लिया और बोले, देव, आप कोई भी क्यों ना हो, जब तक माता जी की आज्ञा न होगी तब तक आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर बालक ने हाथ की छड़ी आड़ी कर दी। शिवजी को उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्य हुआ। बोले, तू तो अत्यंत बुद्धिहीन प्रतीत होता है। रे, कौन है तू जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोकता है? अब तू तुरंत ही मार्ग छोड़कर दूर हो जा। यह कहते हुए शिवजी ने पुनः भीतर जाने का उपक्रम किया, किंतु मातृभक्त गणेश ने उन्हें पुनः छड़ी से रोक दिया।